नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं 27 मार्च 2023 के रोज की सुर्खियां। पहली सुर्खी में बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करते हैं। 3 दिन पहले लोकसभा से अयोग्य ठहराए गए राहुल गांधी से जुड़ी कई सारी खबरें आई हैं। अलग अलग खबरें हैं, सब बताते हैं बारी बारी से। पहले तो सुबह सुबह खबर आई कि राहुल गांधी को अपना सांसदी वाला जो घर है वो उनको खाली करना पड़ेगा। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि लोकसभा आवास समिति ने राहुल को नोटिस जारी किया है कि वो अपना सरकारी आवास खाली कर दें जो दिल्ली के तुगलक रोड पर स्थित है। नोटिस में कहा गया है कि 22 अप्रैल 2023 की डेडलाइन है और तब तक आपको बंगला खाली करना है। खबर आई और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आने लगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये राहुल गांधी के प्रति भाजपा की नफरत को दिखाता है। आप सुन लीजिए। सीधी सी बात, अभी हमें नोटिस नहीं मिली, राहुल जी के घर नहीं पहुंची और सरकार ने मीडिया को लीक कर दिया। आप कह रहे राहुल गांधी को अभी तक नोटिस नहीं मिला? मेरी जानकारी में नहीं मिला है और ये प्रेस को पहले रिलीज हुआ है, ये मेरी जानकारी है। तो जब हमको नोटिस मिल जाएगी तो हम अधिकृत रूप से इस पर बोलेंगे, राहुल जी बोलेंगे, उनकी तरफ से कोई बोलेगा। पर ये तो साफ हो गया कि ये जो घृणा नफरत गोडसे की भाजपा है उसने हमारी उस आशंका को पूरी तरह साबित सही कर दिया, क्योंकि भाजपा का ही चेयरमैन है हाउसिंग कमेटी। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में भी छाया रहा। काले कपड़ों में संसद पहुंचे विपक्षी दलों के सांसदों ने दोनों सदनों में हंगामा किया। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित भी हुई तो विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। संसद में जो कुछ भी दिन भर हुआ उस बारे में विस्तार से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा स्पेशल प्रोग्राम संसद में आज देख सकते हैं। ये तो ही दिल्ली की बात। अब चलते हैं गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के 17 में से 16 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। क्या है मामला? गुजरात विधानसभा में चल रहा था बजट सेशन। कांग्रेस के 17 में से 16 विधायक मौजूद थे और सदन में राहुल गांधी की सांसदी जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। काले कपड़ों में ये लोग सदन पहुंचे और मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी की तस्वीरें और तख्तियां दिखाने लगे, जिसके बाद गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से कांग्रेस के 16 विधायकों को 29 मार्च तक के लिए किया निलंबित। दिल्ली में घर खाली करने का नोटिस और गुजरात में पार्टी के साथ ही निलंबित। लेकिन राहुल गांधी ट्विटर पर एक्टिव बने हुए हैं और उसी क्लेवर में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी लगा रहे हैं। राहुल ने आज ट्वीट किया, LIC की पूंजी अडानी को, SBI की पूंजी अडानी को, EPFO की पूंजी भी अडानी को। मोडानी के खुलासे के बाद जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश। प्रधानमंत्री जी न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? राहुल ने नरेंद्र मोदी और अडानी को साथ साथ जोड़कर मोडानी कर दिया और साथ जोड़ने के दौर में एक अजब गठबंधन और दिखा। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी रणनीति बैठक में हिस्सा लेती है और अडानी मुद्दे और राहुल गांधी की बर्खास्तगी के विरोध में हिस्सा भी लेती है। यही आज नजर आया। लेकिन गठजोड़ की नई संभावनाएं बने, इसका मतलब ये तो नहीं कि पुरानी भी उतनी ही पुख्ता रहे। कुछ बातें सबको अच्छी नहीं लगती। वैसे ही राहुल की सावरकर वाली टिप्पणी शिवसेना उद्धव गुट को अच्छी नहीं लगी। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चलाई है MVA की, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी सावरकर पर टिप्पणी करते रहेंगे तो उनके प्रति सहानुभूति खत्म हो जाएगी। राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही, अजिबात पटणार नाही। लढायचं असेल तर दैवतांचा अपमान आम्ही सहन नाही करणार, अजिबात करणार नाही। कारण सावरकर काय होते हे नुसतं आपण वाचू शकतो। कॉन्टेक्स्ट ये है कि राहुल की सांसदी जाने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो गांधी हैं, सावरकर नहीं। इसी के विरुद्ध शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में छपा कि सावरकर ने गुलामी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पार्टी उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। सावरकर पर दिए राहुल के बयान पर बीजेपी की ओर से भी टिप्पणी आई है, आप वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते थे। हर सेशन के बाद उनको विदेश की यात्रा की छुट्टी नहीं चाहिए थी। वो समर्पित थे देश की आज़ादी के लिए, जेल से ही 14 सालों तक। राहुल जी, सावरकर जी का अपमान तो आपने किया ही। अरे वीर सावरकर तो राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी दादी में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की इज्जत तो बचा लेते, नेहरू जी की इज्जत तो बचा लेते। क्या आपने उनको भी अपमानित साथ साथ कर दिया? अगली सुर्खी अमृतपाल सिंह मामले से जुड़ी हुई है। अमृतपाल सिंह की तलाश में लगी पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ अब भी खाली ही हैं।
इस बीच खबर आई है कि अमृतपाल सिंह पड़ोसी देश नेपाल में छिपा हो सकता है और वहां से किसी तीसरे देश फरार होने की कोशिश पे है। ऐसे में भारत ने नेपाल सरकार से अनुरोध किया है कि अमृतपाल सिंह को किसी तीसरे देश भागने से रोका जाए। अगर वो भारतीय पासपोर्ट या किसी अन्य नकली पासपोर्ट के जरिए विदेश जाने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। आज यानी 27 मार्च को नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट ने खबर छापी है। नेपाली अखबार ने कई स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि भारत सरकार का पत्र और अमृतपाल सिंह की डिटेल्स होटल्स, एयरलाइंस और संबंधित एजेंसियों तक भेज दी गई है। यहाँ आपको बता दें कि बीते 18 मार्च से पंजाब पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास ही कर रही हैं, लेकिन अमृतपाल एजेंसीज को चकमा देकर भागने में लगातार सफल रहा है। अब तक पुलिस अमृतपाल से जुड़े करीब 350 से अधिक लोगों को हिरासत में ले चुकी है। इनमें से 40 को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अमृतपाल के 4 करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार कर असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भी भेज दिया गया है। तीसरी सुर्खी का संबंध बिल्किस बानो मामले से है। वही बिल्किस जो 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंग रेप का शिकार हुई थी, वही बिल्किस जिनके रेप के 11 दोषी पिछले साल रिहा हो गए थे रिमिशन पे। बिल्किस केस के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना की बेंच ने दोषियों द्वारा किया गया अपराध भयावह बताया और साथ में ये भी पूछा कि इस मामले में 11 दोषियों की रिहाई किस मानक के आधार पर की गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होनी है, जिसे लेकर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार अगली सुनवाई से पहले दोषियों की रिहाई से संबंधित सभी फाइल्स तैयार कर ले। बिल्किस के मामले में ये अपडेट आज यानी 27 मार्च का है। इससे पहले इस केस के एक दोषी शैलेश भट्ट को दाहोद से भाजपा सांसद जसवंत सिंह भाभोर और लिमखेड़ा के विधायक शैलेश भाभोर के साथ मंच साझा करते देखा गया। खबरों के मुताबिक 25 मार्च को गुजरात में दाहोद में एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें सांसद और विधायक समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में शैलेश भट्ट भी उनके साथ बैठा देखा गया मंच पे। चौथी सुर्खी कर्नाटक के शिवमोगा जिले से है। यहाँ शिकारीपुर इलाके में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता BS येदियुरप्पा के घर और दफ्तर पर बंजारा समुदाय के लोगों ने पथराव किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि उन्हें आरक्षण में कम हिस्सा मिला है। दरअसल बीते 24 मार्च को कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी को मिलने वाले 17% आरक्षण में आंतरिक आरक्षण यानी इंटरनल रिजर्वेशन की घोषणा की थी। इस 17% में 29 समुदायों वाले SC लेफ्ट कैटेगरी को 6%, 25 समुदायों वाले SC राइट कैटेगरी को 5.5%, SC टचेबल कैटेगरी को 4.5% और अन्य SC कैटेगरी को 1% आरक्षण की अनुशंसा की गई थी। बंजारा समुदाय के लोग SC टचेबल कैटेगरी में आते हैं। समुदाय के लोगों की नाराजगी है कि उन्हें 4.5% में ही सीमित कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोग येदियुरप्पा या फिर उनके बेटे से मिलने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी दौरान पथराव शुरू हुआ। फिलहाल हालात को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। येदियुरप्पा ने कहा है कि वो जाकर लोगों से मिलेंगे और उनकी गलतफहमी को दूर भी करेंगे। दर्शक जानते ही हैं कर्नाटक में आने वाले महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि लोन लेने वाले पक्ष को सुने बिना किसी अकाउंट को फ्रॉड घोषित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उस याचिका पर सुनाया जिसमें बैंक ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि लोन लेने वाले पक्ष को सुनना भी जरूरी है, क्योंकि उनका पक्ष सुने बिना अगर उनके बैंक खाते को फ्रॉड घोषित किया जाता है तो उनकी सिविल स्कोर पर गंभीर असर पड़ता है। ये एक तरीके से लोन लेने वाले को ब्लैकलिस्ट करने जैसा होता है। कोर्ट ने कहा कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत का पालन होना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। सबको सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। ये थी आज की सुर्खियां। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।